पत्रकार साथियों ने किया आईएमए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बीएम शरणागत का भव्य स्वागत। बालाघाट जिले के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बीएम शरणागत को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर जिले के पत्रकार साथियों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। ज्ञात हो कि डॉक्टर शरणागत को आईएमए का प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुना गया है, जो जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर शरणागत ने कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं प्रदेश भर के डॉक्टरों के हित में कार्य करूंगा और चिकित्सा क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करूंगा। मीडिया के सवालों पर उन्होंने राजनीति में आने की संभावनाओं पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, अगर जनता चाहती है और जिले की आवश्यकता होगी तो मैं राजनीति में आकर जिले के समग्र विकास के लिए काम करूंगा। यदि बालाघाट जिले की राजनीति में शिक्षित और समझदार लोग आ जाएंगे तो जिले का विकास अधिक तेजी से और सकारात्मक दिशा में होगा। पत्रकार साथियों द्वारा किए गए इस सम्मान ने जिले में एक सकारात्मक संदेश दिया है कि योग्य और सेवा भाव से जुड़े व्यक्तियों को समाज का साथ मिलता है। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। बालाघाट जिले के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि बालाघाट जिले में मैं डॉक्टर के रूप में पदस्थ हूँ। यहाँ का चिकित्सक सिंस 30 सालों से हूँ और हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी की बहुत अच्छी एक ब्रांच जिसको हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष चुना गया हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बालाघाट के प्रमुख नगरों में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, सतना, रीवा, उज्जैन जिलों में बसी हुई है, जो उनको जोन में डिवाइड कर दिया गया है। और इस जोन में लगभग कुल मिला के 25 चिकित्सक या 25 डॉक्टर्स हैं, जो हर 2 साल में एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष को चुनते हैं। और इस वर्ष जो इलेक्शन हुआ एक बड़ा ऐतिहासिक इलेक्शन हुआ, क्योंकि हर साल जो इलेक्शन होता है वो बैलेट पेपर या मतपत्र के आधार पर होता है, जिससे हम आपस चिकित्सकों को उसका उपयोग करना पड़ता है, जिससे एक संदेश हमेशा विभाजन का जाता है कि ये चिकित्सक इस ज़िले का है या इस संभाग का है। लेकिन इस बार बालाघाट जैसे छोटे ज़िले से मुझे निर्विरोध चुना गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग 25,000 चिकित्सकों में 13,000 चिकित्सक बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने का हक रखते हैं। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं निर्विरोध सबके मानने से, जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, सतना, जबलपुर डिवीज़न, रीवा डिवीज़न से मुझे चुना गया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है। और इसका कारण मात्र ये है कि सब लोगों से मिलकर जब मैंने आपस में बात की, सब लोगों से विनम्रता से बात की, तो उन्होंने बोला कि हमको इससे अच्छा अध्यक्ष नहीं मिल सकता। और इसी कारण से आज मैं आपके सामने हूँ। सबसे बड़ी चीज़ और ये है कि बालाघाट जो बहुत छोटा ज़िला है, जिसमें लगभग 150 डॉक्टर्स हैं। और जबकि अगर देखा जाए तो इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में 4,000 के ऊपर डॉक्टर हैं। अगर मान लो इलेक्शन होता तो हम कहीं नहीं लगते। 150 डॉक्टर 4,000 या 4,500 डॉक्टरों के बीच में किस प्रकार चुना जाता, ये सोचने वाली बात थी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि सब लोगों ने मुझे निर्विरोध रूप से चुना, जिसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ, उनका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस पोस्ट के लायक समझा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट एक बहुत बड़ा मायना रखती है, क्योंकि जितनी भी मेडिकल एसोसिएशन संबंधी जितनी भी बातें होती, चाहे वैक्सीन का डेवलपमेंट हो, चाहे ट्रीटमेंट पार्ट हो, चाहे किसी प्रकार के मेडिकल फ्रेटर्निटी की कोई समस्या हो, तो उसको प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा सम्मान रहता है, उसको चुना जाता है। मैं समझता हूँ कि ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में मैं बालाघाट जिले के लिए ऐसे ही कार्य करता रहूँ और इस प्रकार से अपने ज़िले का नाम बढ़ाऊँ। ये मेरी इच्छा है, यह मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद। थैंक यू। प्रदेश के पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार बंधु एक 14 स्तंभ होते हैं, जो दुनिया के सामने, जो संसार के सामने, जो भारत के सामने, जो राज्य के सामने एक अपने क्षेत्र की या अपने जोन की या अपने प्रदेश की भावना को रखते हैं और एक सकारात्मक पहलू के माध्यम से ही हर काम संपन्न होता है। आज डिजिटल इंडिया जो बात है, डिजिटल मीडिया जो बात है, वो इसमें पत्रकार बंधु का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से समाज को एक नया दिशा मिले, हमारे मेडिकल एसोसिएशन को एक नया दिशा मिले और आने वाले समय में जो भी जिस प्रकार की कठिनाई आती है हम उसको दूर करें। जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि फिर से कोरोना ने अपना एक पदार्पण किया है। आज ऐसा सुनने में आया कि 1200 कोरोना के केस दर्ज हुए हैं, जिसमें लगभग 110 पेशेंट्स मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हम समझते हैं कि आने वाले समय में पत्रकार बंधु के माध्यम से हम इस कोरोना बीमारी को मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करें।
सर, ये आप एक बड़े पद पे अभी आए हुए हैं मेडिकल एसोसिएशन के, तो क्या आप जिले की राजनीति में भी प्रवेश करेंगे? अभी ऐसा तो मैंने नहीं सोचा है, लेकिन समय आगे बतलाएगा कि किस प्रकार से उसको करना है। अगर आपके माध्यम से आवाज़ आती है, मीडिया के माध्यम से आवाज़ आती है, बालाघाट की जनता के माध्यम से आवाज़ आती है, तो इसके लिए मैं सोचने का प्रयास करूँगा। तो क्या राजनीति की शुरुआत अब समझें कि आप विधानसभा की तैयारी करेंगे, यदि जनता चाहती है तो? अभी ऐसा किसी भी प्रकार का कहना उचित नहीं होगा, कि बहुत सारे हमारे सीनियर साथी लोग हैं। परिस्थितियाँ बतलाएगी किस प्रकार से आगे हमें कदम उठाना चाहिए और बालाघाट के लिए हमें क्या करना चाहिए।